speed and time. First of all, we now know the formula by which we determine speed and by which we determine time, and the formula by which we determine distance. First of all, we know the formula speed. Speed equal to distance upon time. Distance upon time. Inside S equal to speed S equal to distance d upon t. Okay? Here distance equal to speed into time. Distance equal to speed into time. Here time equal to distance upon speed. So time equal to distance upon speed. By this formula we find is the speed or distance or time. Now after it we study about average speed. Average speed is equal to total distance covered. यानी जितना distance cover किया है total distance upon total time taken. यानी total distance cover करने में जो total times लगते हैं, ठीक है, total distance में total time क्या करते हैं, divide करते हैं. We divide total distance covered by total time taken, which is called average speed. Okay? Now we will start exercise 11.4. Question number 1. Question number 1 says an aeroplane covers a target distance at a speed of 240 kilometers per hour in 5 hours. ठीक है? यानी 5 hours में 240 किलोमीटर के स्पीड से एक एरोप्लेन जो है कुछ डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है. ठीक है? What should be the speed of the aeroplane to cover the same distance in 1 over 2/3 hours? यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1 over 2/3 hours में किस स्पीड से वो जाएगी. यानी उसी डिस्टेंस को यदि कवर करना हो, ट्रेवल करना हो, तो 1 over 2/3 hours में कितना डिस्टेंस कितने स्पीड से जाएगी, यानी स्पीड फाइंड करना. ठीक है, चलिए देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. Speed of aeroplanes in 5 hours. Speed of airplane in 5 hours equal to 240 kilometer per hour. ये स्पीड है ना. Now speed of airplane in 5 hours ना 1 hour. 1 hour equal to 240 अपना 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. 5 1 5 5 4 20 4 0 40 5 delta 40 48 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर. 48 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा. कितना आवर, 1 आवर. नाउ speed of
airplane in how many hours? 1 whole 2 upon 3 hours. 1 whole 2 upon 3 hours equal to क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 48 मल्टीप्लाई बाई 1 upon 2 1 whole 2 upon 3 hours 1 whole 3 बजा 3 to 5 upon 3 5 upon 3 hours. Okay, here 3 1 जा 3 3 1 जा 3 6 6 जा 18 6 5 जा 80 किलोमीटर पर आवर. Here question से है find the speed of airplane in 1 whole 2 upon 3 hours. Okay, and given that the speed of airplane in 5 hours equal to 240 किलोमीटर पर आवर. 5 hours का स्पीड दिया है और लोग फाइंड करेंगे 1 आवर का यूनिटरी मेथड से 1 आवर को फाइंड कर लेंगे. 1 आवर को फाइंड करेंगे यहाँ पे आएगा 1 आवर 48 किलोमीटर. तो फिर हम लोग कितने आवर का फाइंड करेंगे 3 आवर्स का फाइंड करेंगे. यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय 5.3 यानी 80 किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है. सी नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 से है निकिता है टू ट्रैवल टोटल डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर. यानी निकिता को ट्रैवल करना पड़ रहा है एक डिस्टेंस. ठीक है. कितना डिस्टेंस है 351 किलोमीटर. 351 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट. निकिता है टू ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ऑफ 351 किलोमीटर. सी ट्रेवल्स फर्स्ट 260 किलोमीटर इन 4 आवर्स. यानी फर्स्ट 260 किलोमीटर कितने आवर्स में ट्रेवल किए 4 आवर्स में. तो फर्स्ट क्वेश्चन सेट है. सेकेंड है कैलकुलेट हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी. यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी का एवरेज स्पीड फाइंड करना है. तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो फर्स्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है 260 किलोमीटर. कितने आवर्स में 4 आवर्स. 4 1 जा 4 4 5 जा 20 1 6 15 4 4 जा 16. ठीक है. 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ये हो गया एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर्स. क्वेश्चन सेकंड का है सेकंड बी. इफ सी कंटिन्यू एट द सेम एवरेज स्पीड. यदि यही इसी एवरेज स्पीड को कंटिन्यू रखी रहेगी कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर एंटायर जर्नी. यानी पूरे जर्नी में. ठीक है. पूरे जर्नी को क्या करने के लिए तय करने में यानी पूरे यात्रा के दौरान कितना टाइम लगा. ठीक है. तो पूरे यात्रा के दौरान कितना टाइम लगा. टाइम इक्वल टू सेकेंड बी टाइम टेकन फॉर एंटायर जर्नी इक्वल टू टाइम taken for entire journey equal to
टाइम टेकन फॉर एंटायर जर्नी, पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी। हियर टोटल डिस्टेंस कितना है 351 अपॉन एवरेज स्पीड कितना है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर्स। नाउ डिवाइड 351 upon 54 here we divide by 3 1 जा 3 2 4 24 3 8 जा 24 3 1 जा 3 1 sorry 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 1 21 3 7 जा 20 3 7 जा 21 here 170 upon 18 170 upon 18 now 18 6 जा 108 और 9 upon 50 here 16 whole 9 upon 18 hours. Okay, see again question second is said if she continue the same average speed calculate the time taken for entire journey, यानी टोटल पूरे जर्नी यानी 351 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है एवरेज स्पीड से। तो क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस क्यों है उसको डिवाइड करके कितना से उसको डिवाइड करके 54 से यहाँ पे फिर कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने का 6 और 9 अपॉन 18 आंसर। ठीक है, ये जो 6 और 9 अपॉन 18 आवर्स होगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड स्टेज है, क्वेश्चन थर्ड स्टेज है ए मैन कंप्लीट ए जर्नी इन 10 आवर्स। तो मैन है, ठीक है, अपना जर्नी कंप्लीट कर रहे कितने आवर्स में 10 आवर्स में। He traveled for first 5 hours at the rate of 21 kilometers per hour and second half at the rate of 24 kilometers per hour. Find the distance covered in entire journey in kilometers. यानी कोई मैन है 10 किलोमीटर क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट 5 आवर्स में 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और सेकेंड 5 आवर्स में 24 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चला है। फाइंड द डिस्टेंस कवर इन एंटायर जर्नी, यानी टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट ईयर distance traveled by man in first 5 days. First 5 hours hours इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। यही फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर इनटू स्पीड कितना है, सॉरी टाइम कितना है 5।
21 5 या 150 किलोमीटर्स, ठीक है। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 किलोमीटर्स। नाउ वी राइट डिस्टेंस by man in second 5 hours equal to speed कितना है second 5 hours में 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर पर आवर्स into 5 hours, 24 per day, 120 kilometers. Now, total distance equal to distance equal to 105 kilometers plus 120 kilometers. Here 225 kilometers is total distance. Total distance कितना है? 225 kilometers. ठीक है? See next questions. Question number 4. Question number 4 से है a man on a road travel first 160 kilometers at 64 kilometer per hour. ठीक है? एक मैन है जो टूर पे गया है, ठीक है। पहला 160 किलोमीटर है जो डिस्टेंस है, वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। यानी जो पहला डिस्टेंस है, ठीक है, जो फर्स्ट डिस्टेंस है तुम्हारा वो 160 किलोमीटर, ठीक है। D1 कर दो तो इसको किस स्पीड से कर रहा है? ट्रेवल 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर, ठीक है, वो किस स्पीड से कर रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। What is the average speed for the first 320 किलोमीटर ऑफ रोड? यानी एवरेज स्पीड हमको फाइंड करना है। एवरेज स्पीड क्या करना है? फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है? यानी v इक्वल टू कितना दिया है? 320, ये दिया है ना, लोग जानते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल टाइम। हमको यहाँ पे दे दिया है टोटल टाइम दिया नहीं है, डिस्टेंस और स्पीड फाइंड है। डिस्टेंस और स्पीड जब दिया है तो टाइम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम क्या रखेंगे? चलो देखो, टाइम लिखेंगे टाइम taken travel 160 kilometers distance, 160 kilometer distance by 64 kilometers per hour speed, 64 kilometers per hour speed. विथ कर रहे हो आप, इससे इसी के साथ कर रहे हो। टाइम टेकन इन ट्रेवल 160 किलोमीटर डिस्टेंस
स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर है, ठीक है। याद रखो 8 8 64, 8 2 60, 20 अपॉन 8 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा ना, आवर बचेगा, यानी 2.5 आवर्स, ठीक है। फिर लिखेंगे टाइम सेकेंड इन लेवल 160 किलोमीटर डिस्टेंस कितना स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन का है सॉरी डिस्टेंस अपन स्पीड होगा ना 160 अपॉन 80 यानी 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, टोटल टाइम इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 2 + 2 4.5 आवर्स, ठीक है। नाउ एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 360 320 अपॉन टोटल टाइम 4 किलोमीटर में ये आवर्स में इसको कैलकुलेट कर दो 320.5 है ना 0.5 को एलिमिनेट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 3200 अपॉन 25 1 किलोमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो इसको साफ करते हैं हम लोग 5 9 का 45 5 6 का 20 2 5 4 का 20 0, ठीक है। चलो एक बार उसको देखते हैं 9 से करेक्ट करो 9 7 का 63 9 7 का 63 1 और 0 10 9 1 का 9 और 1 का 9 यानी 71 और 1/9 किलोमीटर पर आवर्स। It means average speed equal to 71 और 1/9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। Now see fifth question number 5 says that find the time taken by a train 180 meters long 180 meters long running at 72 किलोमीटर पर आवर इन क्रॉसिंग है इलेक्ट्रिक पोल, यानी इलेक्ट्रिक पोल हो या माइन हो, किसी को भी जब कोई ट्रेन क्या करती है क्रॉस करती है तो अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस क्या करती है ट्रेवल करती है, यानी जितनी लंबी होगी उतना ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा जब वो पोल को क्रॉस करे या लाइन को क्रॉस करे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कर रहा है टाइम टेकन कर रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज 72 किलोमीटर्स पर आवर्स इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर पर
आवर। इसको जब चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर है ना। 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये मीटर पर सेकंड हो गया। 18 1 18 18 खोल जा 18 खोल जा 72 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेट है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ना 1 मीटर 180 मीटर। 180 मीटर लॉन्ग है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे 180 मीटर ट्रेवल करेंगे। ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इन क्रॉसिंग electric pole. Electric pole equal to distance upon speed. यानी distance upon speed. distance कितना है 180 अपॉन स्पीड कितना है 20 किलोमीटर 11 मीटर पर सेकेंड। ये 0 0 कैंसिल 2 आएगा 9 सेकेंड। यानी 9 सेकेंड क्या हो जाएगा आंसर यानी आंसर है 9 सेकेंड। इन दिस वे you can solve the remaining